दीपक जी, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मुद्दे थे? देखिए, इस समय हमारे देश के अंदर वोट चोरी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि राजनीति समाज तभी तक कायम रहेगा जब तक हमारा संविधान और लोकतंत्र बचा रहेगा। जिस प्रकार से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के हमारे सबसे बड़े नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने एक पत्रकार वार्ता के माध्यम से पत्रकार साथियों के द्वारा जो भी चीज़ें साक्ष्यों के साथ देश के सामने रखी, उससे ये पता लगता है कि किस तरीके से बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव आयोग पर दबाव बना करके, चुनाव आयोग को मॉल फंक्शन करके, चुनाव आयोग की वजह से देश के अंदर चुनावों को चोरी कर रही है, सरकारों को चोरी कर रही है, लोगों की वोटों को चोरी कर रही है। तो कांग्रेस पार्टी ने देशव्यापी ये अभियान शुरू किया है, जिसके माध्यम से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर हर कोने में जाएंगे, हर प्रदेश में जाएंगे। और जहां तक गौतम बुद्ध नगर का सवाल है, हम गौतम बुद्ध नगर जिला कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता, हमारे यहाँ 60 मंडल हैं, 4 ब्लॉक हैं, 6 हमारे यहाँ नगर पालिका और नगर पंचायत हैं, हमारे पास ग्रेटर नोएडा जैसा बड़ा शहर है। हम हर एक कोने में जिले के पहुंचेंगे और हम अपनी बात आम आवाम के बीच में जाकर के रखेंगे कि किस तरीके से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी इस देश के लोकतंत्र को खोखला कर रही है और इस देश के संविधान को बर्बाद करने का काम कर रही है। तो ये अभियान चालू होगा, क्या सिग्नेचर अभियान चला रहे हैं, किस तरीके से आगे इसको जो है प्रमोट किया जाए? जी, ये अभियान हमारा शुरू हो गया है, और 15 अक्टूबर तक ये सघन अभियान चलेगा और हमारे तमाम कार्यकर्ता मैदान पर उतर करके आम लोगों के बीच में जाकर के ये बातों को बताने का काम करेंगे। और आज की तारीख में हमारे देश की, हमारे प्रदेश की और गौतम बुद्ध नगर जिले के जो आम लोग हैं, उनके बीच में ये चर्चा है, इस बात को लेकर के काफ़ी मंथन हो रहा है कि किस प्रकार से वोट चोरी करके लगातार ये लोग अपनी सरकारें बना रहे हैं। तो आज सबसे पहले, राजनीति से भी पहले, इस देश के संविधान को, लोकतंत्र को बचाने की आवश्यकता है। कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता देशभक्त के रूप में, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में नहीं, देशभक्त के रूप में जिले के कोने कोने में जाएंगे, लोगों को बताएंगे, क्योंकि लोकतंत्र जिंदा रहेगा, इस देश का संविधान कायम रहेगा तो राजनीति कायम रहेगी। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग ने, राहुल गांधी जी ने जो सवाल उठाए, हम जो सवाल उठा रहे हैं, तमाम जो हमारे इंडिया गठबंधन के जो साथी हैं वो सवाल उठा रहे हैं, उनके जवाब नहीं दिए, उल्टा राहुल गांधी जी से शपथ पत्र मांगने का काम किया। जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की चयन प्रक्रिया से बाहर रखने का काम किया, तो ये बड़ी साजिश की बू आती है। जो आप बैलेट पेपर साइन करा रहे हैं, क्या राष्ट्रपति को सौंपे जाएंगे? हमने पैटर्न वॉच किया, जैसा मैंने अभी बताया कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की धुलाई कर दी इंडिया गठबंधन के मतदाताओं ने और कार्यकर्ताओं ने। उनको उत्तर प्रदेश से मुकाबले से हमने बाहर निकाल के फेंक दिया। लेकिन गौतम बुद्ध नगर का उदाहरण लीजिए कि गौतम बुद्ध नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सबसे ज्यादा वोटों से चुनाव जीत जाते हैं। ये अपने आप में परिलक्षित करता है, प्रदर्शित करता है। और यदि आप एनालाइज करेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, आज की तारीख में सब इलेक्शन कैंपेन, सारी प्रक्रिया, कौन कहाँ प्रचार कर रहा है, आपको सोशल मीडिया पे मिलेगा। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा के प्रत्याशी ने लगभग 30% इलाके में गौतम बुद्ध नगर में प्रचार किया। बहुत सारे गांवों में उनकी एंट्री बैन थी, लोगों ने पोस्टर लगा दिए थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का आना मना है। इसके बावजूद वो उन्हीं गांवों से जबरदस्त लीड लेकर के चुनाव जीत जाते हैं, उनको बम्पर वोट मिलता है, सबसे ज्यादा वोट लेकर के उत्तर प्रदेश से वो लोकसभा में जाते हैं। तो सवाल खड़े होते हैं। और यदि सारी बातें सही हैं, हमारा जो विचार है या हमारी जो रिसर्च है वो गलत है, तो उसके बारे में निर्वाचन आयोग को, भारतीय जनता पार्टी को सामने आकर के जवाब देना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि जो हमने कहा है वो गलत है और किस प्रकार गलत है, तो हम मानेंगे। आप उलझुल बातें करेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, जो बातें, उन बातों के बारे में आप शपथ पत्र मांगेंगे हमसे, तो ये बात को हम सहन करने वाले नहीं है और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं।